जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। सभी को राधाष्टमी की खूब खूब बधाइयाँ पहले तो। और अब सीधा पॉइंट पर आ रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है। कृष्ण गोकुल नाम से आईडी थी कोई, और जो भी उनके जैसे जितने भी हो वो सब पूरे कान खोलकर सुन लो जो मैं बात कहने आई हूँ। अगर आप ये समझते हो कि ये चैनल पर जाकर कोई ऐसी वैसी गलत कमेंट करके हम इन्हें चुप करा सकते हैं, तो वो आप नहीं करा पाओगे। इसमें आप सफल नहीं होंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं चुप हूँ, तो कान्हा को कहो, मेरी डोरी उसके हाथ में है। मुझसे कब क्या करवाना है, क्या बुलवाना है, वो उसका निर्णय है, मेरा खुद का नहीं है। और जो लोग भी गलत कमेंट करके हमें चुप कराना चाहते हो, वो खुद तो पहले अपना प्रमाण दे रहे हो। खुद सामने से आकर हमें अपना प्रमाण दे रहे हो कि आप लोगों को ये अंगिका प्रथा में, कुप्रथा में इतना रस है और आप इसमें से ऐसे बाहर नहीं आना चाहते जैसे एक गंदे नाले के कीड़े को उसी में, वो दुर्गंध में ही रस आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है एक्चुअली खुशबू क्या है। वो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो गंदी नाली के कीड़े में ही वो मतलब पूरा जीवन उसका बर्बाद कर रहा है। तो आप वो साबित कर रहे हो स्वयं यहाँ पर आकर ऐसी कमेंट करके। इसलिए सोच समझकर कमेंट करना। यहाँ पर मैं यहाँ मीडिया में किसी को भी डायबिटीज़ कराने के लिए नहीं बैठी हूँ कि चलो आप लोगों को जो पसंद आए वही मैं सच सच ना हो तो भी सच छुपाकर वही ऐसे दिखाऊं कि जो आपको सुनना पसंद है। नहीं, मैं यहाँ किसी को अच्छा लगे इसलिए नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं हूँ। अगर सत्य से प्रॉब्लम है तो ये चैनल पर मत आओ। मैं ये साफ स्पष्ट बात कह रही हूँ। अगर सत्य सुनने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ मत आओ, अपना समय बर्बाद मत करो। और ये बात यहाँ की नहीं, फेसबुक पर भी जितने वर्षों से मैं जो लिख रही हूँ, जो भी कान्हा लिखवा रहा है, वो सब में मैंने ये बात हमेशा से स्पष्ट करी हुई है कि मैं यहाँ किसी को भी अच्छा लगे वो कहने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं जो सच होगा वही बोलूँगी, और वही अगर सुनने की ताकत हो तो ही ये लेख पढ़ो, वरना मत पढ़ो। इसलिए मुफ्त के सलाहकारों को मैं सावधान ही कर रही हूँ, समझ लो ये, क्योंकि आपके ऐसा करने से मैं चुप नहीं होने वाली। बल्कि आप जितना चुप करने की कोशिश करोगे, मैं जो अंदर समेटे बैठी हूँ ना, वो फिर मैं बाहर निकालती जाऊँगी। जो तिलक की बात करी थी अभी लास्ट वीडियो में, उसमें जो मैंने लास्ट में, मेरे साथ तो वो निकुंज वाली बात हुई थी, निकुंज की सखी वाली बात हुई थी, मेरे साथ तो मेरे ये अनुभव रहे हैं। लेकिन जो मैंने लास्ट में और एक बात कहकर जो बात करी है ना, वो अभी की ताज़ा एक वैष्णव की है, जिसके लिए मुझे 2-3 दिन पहले एक वैष्णव ने कॉल किया और मुझे ये कहा कि वो वैष्णव को जो नई नई अभी जुड़ी है उसको पुष्टि मार्ग का कुछ भी पता नहीं है, और वो इस तरीके से कोई गोस्वामी की बातों में आ चुकी है। वो गोस्वामी ने उसको कहा है कि तुम खुद स्वामी ही स्वरूप हो। वो मैंने वो बात का जिक्र किया है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कहने की कोई हिम्मत करेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो जितने भी फेसबुक पर भी जिन जिन लोगों ने मुझे कभी भी इस तरीके से कहा है, वो सबको मैंने वहाँ पर ही स्पष्टता से ये कहा है, जाहिर में कहा है कि कभी भी किसी भी देहधारी को वो परम तत्व का दर्जा मत दो। इसलिए मुझे तो ऐसा कहने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जो नया है, जिसको कुछ पता ही नहीं है,
तो वो जो भी लड़की है उसको जो वैष्णव समझा रहे हैं, वैष्णव एक भाई, कि नहीं, एक अच्छी नीयत से कि भाई तुम फंसो नहीं कहीं, अभी तुम नई नई हो, तुम्हें पता नहीं है। तो वो लड़की इतनी वो गोस्वामी की बात में आई हुई है कि उसने वो समझाने वाले भाई को ब्लॉक कर दिया है। वो उस बात का जिक्र है कि अब ये रीत भी चली आ रही है कि अब खुद खुद को मतलब इतना मतलब ऊपर बिठा देंगे उस वक्त, पहले आपको ऊपर बिठाएंगे कि आप खुद स्वामिनी स्वरूप हो, फिर वो खुद ऊपर उठाएंगे क्योंकि उन्हें निकुंज नायक बनना है। फिर अगर तुम स्वामिनी हो तो फिर मैं कृष्ण हूँ, देख लो। मैं बहुत स्पष्टता से ये बात सीधी कह रही हूँ कि बहुत आए ऐसे कान्हा बनने वाले मेरे भी सामने। जब मेरी धुन लगी थी कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कान्हा और कान्हा ही बस, कैसे भी करके, तब मेरे सामने ऐसा बहुत लोग आए हैं कि मुझे ही कान्हा समझो। किसी के हाथ में मैं नहीं आई हूँ। और जो कमेंट करी जिस तरीके से, तो मुझे अपना सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूर नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं क्या हूँ क्या नहीं वो कान्हा जानता है, और मुझे यहाँ की दुनिया की इस लोगों, संसार के ये लोगों को कुछ भी स्पष्टता देने की कोई जरूर नहीं है। रही बात लौकिकता से, तो जो भी मुझे कुछ कहना चाह रहे हो तो वो खुलेआम सामने आकर मेरे साथ बात करो, क्योंकि मैं कहीं आती जाती हूँ या नहीं, या मेरे में जो दिलचस्पी लेकर मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो ये बात समझ लो कि मुझे कोई मतलब नहीं है आपके ये संसारी रीतों से। मुझे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से। मेरे लौकिक पति को, मेरे मम्मी पापा को ये पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से आगे से जो भी कोई कमेंट देने का सोच रहा हो तो वो पहले से समझ लेना, आप में अगर ताकत हो ना सच में, तो वो लोगों को रोको जो ये कर रहे हैं। वहाँ पर तो आप लोगों की बोलती बंद, मतलब टोटली कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको भी उसमें रस है। कल मैंने वो पोस्ट जाहिर करी थी, लेकिन फिर मुझे हुआ कि चलो कोई बात नहीं, वो पोस्ट भी मैंने डिलीट की। बाकी मैंने उसमें वो इमेज पूरी वो चैट रखी थी। श्रृंगार का कहकर क्या समझाना चाहते हो वैष्णवों को? श्रृंगार रस क्या क्या समझाना चाहते हो? अलौकिकता के नाम पर क्या करना है आप लोगों को? व्यभिचार व्यभिचार ही खेलना है तो खेलो। पीक होता है ना, पीक, वो कभी रेनबो नहीं देख पाता अपने जीवन में, क्योंकि उसका चेहरा ही नीचे है। वो कैसे रेनबो देखेगा? उसे क्या पता रेनबो की खूबसूरती क्या है हकीकत में। आप जो भी लोग इसमें शामिल हो, उन लोगों को ही ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये लोग क्यों सामने आ रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। रोकने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे कान्हा बनने को तैयार है, इतने सारे कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, तो यदा यदा ही धर्मस्य कहाँ गया? इतना अधर्म क्यों है? इतने दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? विनाशाय च दुष्कृता, तो वो सभी
दुष्कर्म सभी का तो विनाश हो जाना चाहिए। इतने सारे कृष्ण बनकर घूम रहे हो तो ये सत्युग हो जाना चाहिए था। यहाँ पर जरा भी दुष्कर्म होने ही नहीं चाहिए थे। धर्म की स्थापना करने के लिए कान्हा का प्रागट्य है ना, तो धर्म की स्थापना इतने सारे मिलकर कृष्ण नहीं कर पा रहे हो? इतना अधर्म क्यों है? इतने सारे कृष्ण हो तो कृष्ण को समझे भी हो क्या? इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास अभी भी है ना वो सारी, मैं चैट जाहिर नहीं कर रही हूँ, ना वो औरतों की, ना वो जो मेरे साथ अभी, मुझे कल कल भी एक ताज़ा उदाहरण मिला है, पूरा सबूत मिला है। मैं अगर अपना विवेक रखकर नहीं बोल रही हूँ और वो सब बातें जाहिर नहीं कर रही हूँ, वो कोई भी गोस्वामी का नाम या कुछ भी, तो ऐसे कोई फालतू की कमेंट करके वो भी मैं बोल दूँ, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं फिर आगे वही करूँगी जो मुझे नहीं करना है। फिर समझ लेना इतना। तकलीफ उन्हीं को हो रही है हमारे बोलने से जो इसमें है। खुद सफाई करो अपने मन की, अपनी विचारधाराओं की, अपनी झूठी मान्यताओं की, अपनी झूठी रूढ़िगत परंपराओं की, क्योंकि हर एक गलत परंपरा का अंत में तो विनाश ही हुआ है, नष्ट होनी ही होनी है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये मुझे नहीं पता। अंधे हो अगर तो अंधे रहो, लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई है उन्हें कुछ कहने मत जाओ, क्योंकि वो सुनकर चुप नहीं होंगे। अभी भी जो लोग फंसाने में लगे हैं ना कि ये पढ़ो, फिर जय जय इस तरीके से करते हैं, जय 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 कर रखा है अपनी वासना पूर्ति के लिए। पहले आपको ऐसे श्रृंगार रस का समझा रहे हैं, फिर वो वैष्णवों को बुला रहे हैं, फिर उनका समर्पण करवा रहे हैं, सब नामों को बिगाड़ दिया है। पूरी गंदगी सभी नामों की, मनोरथ के नाम पर गंदगी, अलौकिकता के नाम पर गंदगी, लीला के नाम पर गंदगी, श्रृंगार के नाम पर गंदगी, पुष्टि मार्ग को दुष्टि मार्ग बना चुके हो, दुष्ट जनों का मार्ग बना चुके हो ऐसी हरकतें करने वाले, और हमको कह रहे हो कि चुप रहो, हम ना बोले। तकलीफ क्यों हो रही है आप लोगों को इतनी? आईने के सामने खड़े रह लो अपने आप को और अपनी आत्मा की सुनो। पहले तो खुद देखो कि खुद क्या हो, कौन से कीचड़ में आपकी, कौन से दलदल में आप लोगों के पैर फंसे हुए कि जहाँ से आप लोग बाहर तक नहीं आ सकते। और ये सब बातें यूट्यूब पर मेरे लिए नहीं होगी कहने की, एफबी पर नहीं है। बरसों से ये सब कुछ जाहिर ही है। आप लोगों की ऐसी किसी भी कमेंट से डर कर
मैं वो सत्य बोलना छोड़ने वाली नहीं हूँ। कड़वा लग रहा है ना? सत्य कड़वा लग रहा है। सत्य चुभता है, बहुत है। सौ बेईमानों को एक ईमानदार हमेशा से खटकता आया है। हजारों झूठों को एक सत्य हमेशा विघ्न रूप लगा है। क्या हम ये नहीं जानते? क्या समझ रहे हो? हमको नहीं पता ये? दानवों को देवताओं से सदियों से, युगों से प्रॉब्लम रहा ही है। वो उन्हें कांटा ही समझते हैं। तो आप हमें अपना कांटा ही समझो। ये मत समझना कि हम यहाँ वो पीरसने बैठे हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो सुनना। नहीं लग रहा है तो मत सुनो। अगर सत्य इतना ही दुख रहा है ना, तो मत आओ यहाँ पर। मुझे कोई पड़ी नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को बुलाने नहीं जा रही हूँ कि आओ और देखो। इसलिए कृपया सत्य से प्रॉब हो जिन्हें भी, वो ये चैनल से दूर रहे। तो आप लोगों के लिए ही वो अच्छा होगा। क्योंकि जितना चुप करना चाहोगे, मैं उतना ज़्यादा लेकर आऊँगी प्रमाण बाहर जाहिर में। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।